हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी सिंपल सॉल्यूशन। सो आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आइब्रूफेन का। सो आइए देखते हैं। सो व्हाट इज आइब्रूफेन? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी NSAID यूज्ड एज एनाल्जेसिक टू रिड्यूस फीवर एंड ट्रीट पेन। मतलब ये क्या है? एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है आइब्रूफेन, जो कि फीवर के और पेन को ट्रीटमेंट के काम में आता है और इन्फ्लामेशंस के मतलब यानी सूजन। आगे देखते हैं। आइब्रूफेन इज अ को मेडिसिन इन द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन नेसेसरी इन द मीडियम मेडिकल नीड ऑफ अ बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम। ये हमारे जो है हेल्थ केयर के लिए बहुत ही अच्छे टैबलेट्स है, जो कि अधिकांशली पेन, फीवर्स, इन्फ्लामेशन में यूज होती है। So originally marketed as ibuprofen and it's available under the variety of popular trademark such as जैसे कि Motrin, Advil। ये टोटल इसी ट्रेडमार्क से ये ड्रग आता है मार्केट में। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहें तो ये एक पेन किलर है, यानी दर्द निवारक ड्रग है, जो कि बॉडी पेन्स और इन्फ्लामेशंस यानी सूजन्स में और फीवर्स में हम लेते हैं। इसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो आगे देखते हैं। इसका यूज फीवर, इन्फ्लामेशन यानी सूजन, हेडेक, टूथ यानी दांतों में दर्द, बैक पेन, अर्थराइटिस, माइनर इंजरी मतलब कोई अगर छोटा मोटा चोट हो तो उसमें, अर्थराइटिस यानी गठिया जैसे रोग हो गया, हड्डी के जो दर्द हो गए या फिर उसमें जो रोग है, बैक पेन यानी मसल्स जो पेन्स हो गए बैक साइड के। ओके, और हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की यानी मूड अफेक्शन की। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग सच एज आइब्रूफेन, ये क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। वर्क बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेस यानी COX-2 विच इज़ कन्वर्टेड एरोकिडेनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो है कि जो साइक्लोऑक्सीजन्स होते हैं उन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट कर। PGH2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन इस टर्न इज कन्वर्टेड बाय अदर एंजाइम टू सेवरल अनदर प्रोस्टाग्लैंडिन विच आर मेडिएटर ऑफ अ पेन इन्फ्लामेशन। ये क्या होता है? मेडिएटर होता है पेन और इन्फ्लामेशन यानी सूजन्स का एंड फीवर्स का। एंड टू थ्रोम्बोक्सिन A2 विच स्टिमुलेट प्लेटलेट्स एग्रीगेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, सो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं जैसे कि कोई चोट लग जाती है तो उस कंडीशंस में भी क्या होते हैं? एराकिडेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे जो सेल्स इंजूर होते हैं वहाँ से, जो सेल्स कट जाते हैं या फिर जहाँ पे चोट लगती है। तो अगर हम उसके बाद अगर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी यानी NSAID ड्रग लेते हैं, आइब्रूफेन लेते हैं, तो उस जगह पे वो क्या करता है कि साइक्लोऑक्सीजनस एंजाइम जो होते हैं उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन 1 और प्रोस्टाग्लैंडिन 2 भी ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हमारा पेन तो बंद हो जाता है, पर उसमें जो प्रोटेक्टेड गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आने लगती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है प्लेटलेट्स और किडनी फंक्शंस में पड़ता है। प्रोस्टाग्लैंडिन 2 के जो है ब्लॉक होने से फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन ये टोटल चीज़ें बंद हो जाती हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन 1 के ब्लॉक होने की वजह से हमारे जो है डाइजेशन प्रॉब्लम में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए अधिकांशली इन सब ड्रग के साथ जो भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी ड्रग लेते हैं उसके साथ अधिकांशली हर डॉक्टर हमें रैंटिडिन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता है। हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो यूजुअल एडल्ट डोज ओरल डोज ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन 200 to 400 mg ओरली एवरी 4 to 6 आवर्स नीडेड। तो 4 से 6 घंटे में से कितना देते हैं? 200 से 400 mg देते हैं। और अंडर मेडिकल डिस्क्रिप्शन द मैक्सिमम अमाउंट फॉर एडल्ट इज 800 पर डोज और 300 to 1000 mg पर डे बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड टॉलरेंस। ओके, सो आगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें आइब्रूफेन की, तो ये क्या कहता है कि जो है डाइजेशन सिस्टम जो हमारा होता है इस पर थोड़ा सा प्रभाव डालता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो गैस बनने लगता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है? नोजिया, डिस्पेसिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन, जिसके दौरान ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं, और डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशंस यानी जो है कॉन्स्टिपेशंस हो सकता है, डायरिया यानी उल्टी हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन थोड़े हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है, और कुछ रेसेस भी आ सकते हैं बॉडीज़ पे। सो आप लोग एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ये टैबलेट ना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।